हमारे लिए आवश्यक पूछा है कि सरलता और सहजता हमारे जीवन में कितनी आवश्यकता है। सहज और सरल बनने के लिए हमें क्या करना चाहिए? क्या बिना सहजता और सरलता के जीवन नहीं लिया जा सकता है? क्या जीवन जीने के लिए सरल होना आवश्यक है? क्या वक्र बन के जीवन नहीं लिया जा सकता है? क्या जीवन जीने के लिए भगवान बनना ही आवश्यक है? क्या शैतान बन करके जीवन नहीं लिया जा सकता है? बात जीवन जीने की है तो कैसे भी जीवन जिया जा सकता है। बात यदि भगवान बनने की है तो वक्रता का त्याग करना होगा, कषायों का त्याग करना होगा, शैतान स्वभाव का त्याग करना होगा और भगवान स्वभाव को अपनाना होगा। तभी हम भगवान बन सकते हैं। एक इंसान वो है, वो इस धरती पर वो जी जाता है जिसको जीते जी दुनिया भगवान के रूप में देखती है, और एक वो है जिसको जीते जी दुनिया शैतान कहती है। दोनों इंसान हैं। एक में परमात्मा दिखाई देता है और एक में शैतान दिखाई देता है। एक में पामर दिखाई देता है तो एक में परमात्मा दिखाई देता है। एक पत्थर कंकर है तो एक शंकर है। एक दुनिया के लिए मंगल बना हुआ है तो एक दुनिया के लिए अमंगल बना हुआ है। एक आस्था विश्वास का श्रद्धा का भगवान है तो एक पद सोचिएगा, और दोनों हैवान हैं। सोचिएगा, दोनों इंसान हैं। ये दोनों इंसान होकर भी अलग अलग इनके विषय में, दोनों के विषय में दुनिया की कल्पना क्यों है? आखिर उसने अपने जीवन का फंडा कैसा अपनाया कि जिसको दुनिया मंगल कह रही है, और उसने ऐसा कौन सा जीवन का फंडा अपनाया होगा जिससे दुनिया के लिए भगवान हो गया? दुनिया अपने जीवन का मंगलाचरण उस आदमी के नाम से करना चाहती है, अपनी जिंदगी उसके नाम करना चाहती है। वो मिल जाए तो अपने जीवन को धन्यवाद देती है, मैं धन्य हो गया, मेरे जीवन का मंगलाचरण हो गया, आपके नाम से मेरे जीवन का मंगलाचरण हो। और एक को देखते ही कह दिया मंगल है, देखते ही पत्थर मारने का भाव उसके अंदर आ जाता है कि हट जाता तो अच्छा होता है। चेहरे का नक्शा ही बदल जाता है उसको देख करके। एक को देखते ही नफरत आ जाती है और एक को देखते ही प्यार बढ़ जाता है। एक को देखते ही प्रेम आ जाता है, एक को देखते ही शत्रुता का भाव आ जाता है। आखिर दोनों इस धरती पर जिंदा है। कभी सोचा ऐसा क्यों? दोनों इस धरती पर जिंदा है, एक बोझ है तो एक दुनिया के लिए भगवान है। एक को देखना नहीं चाहती और एक को देखे बिना रहना नहीं चाहती कि आपके बिना जीवन नहीं है। काश मैं आपको देख लूं तो अपने जीवन को धन्य कर लूं। सोचिएगा, कैसा जीवन जीते हो इस धरती पर? एक इतना महान एक का जीवन और एक का इतना पतलित जीवन किसने बनाया? जिम्मेदार कौन है? जिसने सारी दुनिया के लिए अमंगल हो गया और एक दुनिया के लिए मंगल हो गया। इन दोनों में जिम्मेदार कौन है? जिसने अपने जीवन को इतना महान बनाया और एक ने अपने जीवन को इतना पतलित बनाया कि दुनिया नाम नहीं लेना चाहती। इस प्रकार का जीवन किसने बनाया? इसका जिम्मेदार कौन है? किसने बनाया? कभी सोचा, कभी विचारा? दर दर की ठोकरें खा रहा हूं, एक पर ठोकरों पर ठोकरें लग रही हैं और एक ठाकुर बन के बैठा है। सोचिएगा, एक के चरणों में दुनिया है और एक दुनिया के चरणों में है। सोचिएगा, एक के पीछे रोटी दौड़ रही है और एक रोटी के पीछे दौड़ रहा है।
एक के पीछे लक्ष्मी दौड़ रही है और एक लक्ष्मी के पीछे भाग रहा है। सोचिएगा, एक दर दर की ठोकरें खा रहा भीख मांग रहा है और कभी तृप्ति का नाम ही नहीं है, और एक इसकी बात ही नहीं करता। ऐसा जीवन कैसे बन गया होगा? और इतना पवित्र जीवन बनाने का किसने ऐसा उसके लिए इतना महान जीवन दे दिया? क्या महावीर ने आके दे दिया उसके लिए? कोई नई चीज गिफ्ट गॉड गिफ्ट में दे दी है और उसके लिए ऐसा जीवन दिया और इसके लिए ऐसा जीवन दिया? सोचो, एक की रज ही जिसका चरण पड़ जाए तो धरती पूजी जाती है, चरणों की रज मस्तक पर लगाते हैं। एक के चरणों में जल गंधोदक बनता है और एक के चरणों में जल कीचड़ बनता है। सोचिए, एक के चरणों में पहुंच जाए जल तो गंधोदक है, दुनिया मस्तक पर लगाती है, और एक के चरणों में पहुंच जाए तो कीचड़ बन जाता है। बोलिए, ऐसा कैसा जीवन जी रहे होंगे इस धरती पर? इतना मंगल जीवन है कि दुनिया की अन्य चीज यदि उसके संपर्क में आ जाती है, कितनी भी अमंगल हो पर वो मंगल हो जाती है, वंदनीय पूजनीय हो जाती है। और एक कितनी भी पवित्र वस्तु हो यदि उसके टच में चली जाएगी, उसके संपर्क में जाएगी तो बर्बाद हो जाएगी, अमंगल हो जाएगी। सोचिए ना, ऐसा जीवन किसी और ने नहीं, मैंने ही ऐसा जीवन बनाया है, मैं इसका जिम्मेदार हूं। मैंने इतना कठिन, इतना कठोर, इतना वक्र अपना जीवन बना लिया कि इस जीवन से दुनिया को घृणा हो गई। मैंने ऐसी चीजों को अपने जीवन में आश्रय दे दिया, ऐसी चीजों को मैंने आत्मसात कर लिया जिनसे मेरे जीवन का नक्शा ही बदल गया। वरना मैं भी भगवान था। जिन बुराइयों के खातिर दुनिया मुझे रावण के रूप में देखती है और जिन अच्छाइयों को कारण दुनिया को राम के रूप में देखती है और महावीर के रूप में देखती है, वो भी इंसान है इस धरती पर। जिन्हें राम कहती है दुनिया महावीर कहती है, और जिन्हें रावण और कंस कहती है वो भी इस दुनिया पर इंसान है। देखिए, इन बुराइयों ने क्या बनाया उसके, जिन बुराइयों को आत्मसात किया उसने, जिन बुराइयों को उसने अच्छा समझा, अपने जीवन से भगा ना सका, अपने जीवन में स्थान दिया, उन बुराइयों ने उसकी जिंदगी को छंड कर दिया, तबाही ला दी जीवन में, बर्बाद कर दिया उस जीवन के लिए, कहीं का ना बचा। आज विनाश की कगार पर उन्हें खड़ा कर दिया, नाम लेना मंगल हो गया। सोचिएगा, उन बुराइयों को हमने आत्मसात किया, हमने महावीर को नहीं अपनाया, हमने पार्श्वनाथ के चरित्र को नहीं अपनाया, हमने कमिट के चरित्र को अपनाया, रावण के चरित्र को अपनाया। सोचिएगा, यदि जीवन को हम अपनाएंगे तो हमारा जीवन क्या होगा? जीवन को महान बनाने के लिए इन महापुरुषों के चरित्र को आत्मसात करने की कोशिश करिएगा। किसी ने महावीर देखे हो ना देखे हो, पर दुनिया आपके जीवन में महावीर को देखकर तय कर लेगी कि महावीर इस धरती पर जन्मे। किसी ने महावीर को नहीं देखा, ना मैंने देखा, ना आपने देखा होगा, लेकिन जब आचार्य भगवत विद्यासागर को देखा था जिस दिन मैंने, उस दिन तय हो गया था कि इस धरती पर महावीर जन्मे, क्योंकि मैंने महावीर को देखा। महावीर की जीवनचर्या कैसी थी, महावीर कैसे आहारचर्या पर निकलते होंगे, महावीर को देखकर किस प्रकार के लोग उनसे मोहब्बत करते होंगे, प्यार करते होंगे, कैसी दुनिया महावीर के प्रति पागल होगी। सिर्फ पुराणों में ही पढ़ा है कि महावीर ऐसे थे, उनकी दिनचर्या ऐसी थी, लोग उनके साथ हजारों लाखों की तादाद में लोग आगे पीछे भागते थे, जहां पर कदम रखते थे धरती तीरथ बन जाती थी, हजारों करोड़ों देवता उनके नतमस्तक रहते थे उनके चरणों की रज लगाने के लिए। कहते हैं कि ऐसा महान व्यक्ति इस धरती पर हुआ है जिनके लिए उपमाएं फीकी पड़ जाती थी। संसार में ऐसी कोई उपमा नहीं थी जिस उपमा से उन्हें नवाजा जा सकता था, सारी उपमाएं फीकी पड़ती थी। ऐसी महान व्यक्तित्व को लेकर धरती पर जन्मे थे। पर इसके बाद जब महावीर मिले, जब आचार्य भगवत मिले, जब उनका मैंने जीवन देखा, नजदीकी से उनको बड़ा होकर का देखा,
कि वाकई में उनको देखकर लगा कि महावीर की याद आ गई। मैंने महावीर को नहीं देखा, लेकिन जिसको देखा वो महावीर से कम नहीं था। सोचिए कि लोग उनको देखकर अपना जीवन बदल लें। नास्तिक लोग महावीर को हृदय में विराजमान कर लें। नास्तिकों को यदि तीर्थंकर दिख जाए, जो हमेशा तीर्थंकर में भी गीता देखने वाले लोग हैं, उस आदमी के लिए तीर्थंकर में तीर्थंकर दिख जाए, पाषाण में परमात्मा दिख जाए, ये बहुत बड़ा आश्चर्य है इसके कारण है। तो साधु आज भी इस धरा पर लोगों के लिए जिनके दर्शन करने से, जिनकी छत्र छाया में रहकर पता तुमने कंकर को शंकर बनते हुए देखा होगा, लेकिन किसी चेतन पामर के लिए परमात्मा बनते हुए देखा क्या? कल तक जो अमंगल हो, जमीन पर पड़ा हो और उन गुरु की कृपा हो जाए तो जमीन पर रहने वाला कीड़ा भी कीड़ा हो जाएगा। उस पामर को परमात्मा बना दिया उन्होंने। कितने सारे साधु विचरण कर रहे हैं, ये किसने परमात्मा बनाया? वो भले आज हमारे बीच में नहीं है, पर कितने सारे चेतन परमात्माओं को तुम्हें सौंप के गए हैं। सोचिएगा कितनी बड़ी अद्भुत अनुभूति उन साधु समागम में होती है। कितना बड़ा सामर्थ्य उन आचार्य भगवत में था, उन गुरुओं में होता है, जो सतत जिन धर्म की साधना रत रहते हैं। कितने सारे साधु आचार्य भगवत हैं जो